हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल न्यूटन साइंस ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। टेलीग्राम चैनल भी न्यूटन साइंस ऑनलाइन क्लासेस के नाम से। तो आज का वीडियो की एनटीपीसी, नेवी, एयरफोर्स, एनडीए, आर्मी के सभी इंपॉर्टेंट के जीके क्वेश्चन है। तो ये प्रैक्टिस नंबर 4 है। तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना। एनटीपीसी के लिए वीडियो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है। ऑप्शन ए नई दिल्ली, चेन्नई, बेंगलुरु, मुंबई। भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? जल्दी से इसका राइट आंसर बताना कमेंट बॉक्स के अंदर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, मुंबई। सबसे राइट आंसर होगा डी, मुंबई। भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय मुंबई के अंदर। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी। 1 अप्रैल 1935 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी। कहाँ पर हुई थी? कोलकाता के अंदर। तो सबसे पहले तो इसका मुख्यालय कोलकाता में था, लेकिन 1937 के अंदर इसका ट्रांसफर कर दिया गया और मुंबई को भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय बना दिया गया। तो भारतीय रिजर्व बैंक का हेड क्वार्टर भी मुंबई के अंदर है। तो मुख्यालय कहाँ है? मुंबई के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो आपको क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछ रहा है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से कितना है? 7वां है। जो कितना परसेंट गिरता है? 2.42% है भारत के अंदर। 2.42% है क्षेत्रफल की दृष्टि से। भारत का विश्व में 7वां स्थान है। और जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा स्थान है। जनसंख्या की दृष्टि से कितने है? दूसरा, जो 17 पॉइंट कुछ है, पॉइंट कुछ भारत के अंदर है जनसंख्या। तो ये भी याद रखना। क्षेत्रफल की दृष्टि से तो 7वां और जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा है। क्वेश्चन नंबर 3, कौन सा राज्य उत्तर पूर्वी राज्य की 7 बहनों का भाग नहीं है? कौन सा राज्य उत्तर पूर्वी की राज्य की 7 बहनों का भाग नहीं है? तो 7 राज्य कौन कौन से हैं? जल्दी से इसका राइट आंसर बताना कौन सा होगा पहले। तो इसका राइट आंसर होगा डी ऑप्शन, पश्चिमी बंगाल। डी ऑप्शन राइट आंसर होगा, जो 7 बहनों के अंदर भाग नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? पश्चिमी बंगाल। तो उसको याद रखना क्या है कि ट्रिपल बार एम, डबल बार ए, एन और टी। याद है ना? मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, त्रिपुरा। ये 7 बहनों का भाग है। 7 राज्य 7 बहनों को खिलाते हैं। तो इनमें से पश्चिमी बंगाल नहीं है। ये तीनों आ गए और ये नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? डी, पश्चिमी बंगाल 7 बहनों का भाग नहीं है। याद रखना, इंपॉर्टेंट है। 7 बहनों की श्रेणी में सम्मिलित राज्य कौन कौन से हैं? असम, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, नागालैंड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मोस्ट क्वेश्चन बनता है, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 4, खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? सुपीरियर झील, केशवियन झील, बेकाल झील या डल झील? जल्दी से इसका राइट आंसर बताना, नेवी पुलिस के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो इसका राइट आंसर होगा कैस्पियन झील। बी ऑप्शन राइट आंसर होगा, कैस्पियन झील इसका राइट आंसर होगा। खारे पानी की सबसे बड़ी झील है कैस्पियन झील। और मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है सुपीरियर झील। मीठे पानी की झील है सुपीरियर झील। मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है सुपीरियर झील। बेकाल झील, सबसे गहरी झील कहा जाता है बेकाल झील। सबसे गहरी झील है बेकाल झील। और डल झील ये जम्मू कश्मीर की मीठे पानी की झील है। तो याद रखना, सबसे गहरी झील तो बेकाल झील, खारे पानी की झील है कैस्पियन झील और मीठे पानी की झील है सुपीरियर झील। क्वेश्चन नंबर 5, स्वच्छ भारत पुरस्कार 2020 में किस राज्य को पहला स्थान प्राप्त हुआ है? 2020 का स्वच्छ भारत पुरस्कार किसे मिला है? ऑप्शन ए झारखंड, पंजाब, बिहार, गुजरात। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मोस्ट क्वेश्चन है। 2020 में किस राज्य को पहला स्थान प्राप्त हुआ है स्वच्छ भारत पुरस्कार 2020? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा डी ऑप्शन, गुजरात को। गुजरात को पहला स्थान प्राप्त हुआ है स्वच्छ भारत पुरस्कार 2020 में। गुजरात को पहला स्थान प्राप्त हुआ है स्वच्छ भारत पुरस्कार 2020। क्वेश्चन नंबर 6, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मोस्ट क्वेश्चन है। तिरुपति मंदिर किस राज्य में स्थित है? तिरुपति मंदिर किस राज्य में स्थित है? आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, कर्नाटक, असम। तिरुपति मंदिर किस राज्य में स्थित है? जल्दी से इसका राइट आंसर बताना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ए ऑप्शन, आंध्र प्रदेश के अंदर। आंध्र प्रदेश के में है तिरुपति मंदिर, आंध्र प्रदेश में है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मोस्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना है? भारत की राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना है? 3:4, 2:3, 3:2 या 4:5? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा?
सी ऑप्शन 3:2। आपको ये भी पूछ सकता है चौड़ाई अनुपात लंबाई पूछ सकता है, तो ये हो सकता है 2:3 हो जाएगा। चौड़ाई अनुपात लंबाई हो जाएगा 2:3, लंबाई चौड़ाई का हो जाएगा 3:2। ये भी याद रखना है, क्वेश्चन घुमा सकता है। तो लंबाई और चौड़ाई का अनुपात है 3:2, तो याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8, किस देश का राष्ट्रीय पशु गाय है? किस देश का राष्ट्रीय पशु गाय है? किस देश का राष्ट्रीय पशु गाय है? भारत का, पाकिस्तान का, बांग्लादेश का या नेपाल का? जल्दी से इसका राइट आंसर बताना। किस देश का राष्ट्रीय पशु गाय है? कौन से देश का? तो इसका राइट आंसर होगा डी ऑप्शन, नेपाल का। नेपाल का राष्ट्रीय पशु गाय है। अब आप बताओ भारत का क्या है? कमेंट में जल्दी से बताना भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है। तो भारत और बांग्लादेश का है बाघ। भारत और बांग्लादेश का राष्ट्रीय पशु है बाघ। और पाकिस्तान का क्या है? पाकिस्तान का क्या है? मारखोर। मारखोर, क्या नाम है? मारखोर। पाकिस्तान का राष्ट्रीय पशु है मारखोर। भारत बांग्लादेश का है बाघ, नेपाल का है गाय। याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? जापान, चीन, भारत, अमेरिका। जल्दी से राइट आंसर बताना कमेंट के अंदर इसका। कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? तो इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, चीन के अंदर हुआ था। तो कागज की मुद्रा भी सबसे पहले इसी देश में चली होगी। तो चीन में कागज की मुद्रा भी सबसे पहले चीन में चली थी। तो कागज का आविष्कार भी चीन में हुआ था और मुद्रा भी चीन में चली। तो ये याद रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कागज का आविष्कार चीन में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 10, भारत में पहली रेलगाड़ी किस सन में चलाई गई थी? ये चलाई गई थी, ये पूछा है। ऑप्शन ए 1848, 1851, 1853, 1857। भारत में पहली रेलगाड़ी किस सन में चलाई गई थी? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से बताना। तो इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन, सी ऑप्शन 1853 में चलाई गई थी। 1853 में चलाई गई थी। 16 अप्रैल 1853, 16 अप्रैल 1853 में चलाई गई थी। मुंबई से लेकर थाने के बीच में चलाई गई थी। किसके समय? लॉर्ड डलहौजी के द्वारा चलाई गई थी। लॉर्ड डलहौजी के समय या लॉर्ड डलहौजी के द्वारा चलाई गई थी पहली रेलगाड़ी 16 अप्रैल 1853 के अंदर, जो 34 किलोमीटर चलाई गई थी। तो ये भी याद रखना, 1853, सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11, भारत का सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? पश्चिमी बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। भारत का सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? पश्चिमी बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश या अरुणाचल प्रदेश। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से बताना। तो इसका राइट आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश इसका राइट आंसर होगा। सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश। तो सबसे ज़्यादा किस में है? फिर सबसे ज़्यादा बिहार के अंदर है। सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है बिहार। सबसे जनसंख्या घनत्व वाला ज़्यादा है बिहार। और सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ पर है? सबसे ज़्यादा जनसंख्या है यूपी के अंदर। और सबसे कम कहाँ पे है? तो सिक्किम के अंदर सबसे कम है। सिक्किम के अंदर सबसे कम जनसंख्या है सिक्किम के अंदर। और सबसे ज़्यादा यूपी में। और जनसंख्या घनत्व है बिहार के अंदर सबसे ज़्यादा और सबसे कम है अरुणाचल प्रदेश। याद रखना, चारों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो जनगणना 2011 के अनुसार आई है। क्वेश्चन नंबर 12, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? नेवी एयरफोर्स के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 27 फरवरी, 28 फरवरी, 10 नवंबर, 15 जून। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो जल्दी से इसका राइट आंसर बताना कमेंट के अंदर। तो इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, बी ऑप्शन इसका सही राइट आंसर होगा। राइट आंसर होगा 28 फरवरी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो 28 फरवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्योदय का देश, सूर्योदय का देश के नाम से किस देश को जाना जाता है? सूर्योदय का देश के नाम से किस देश को जाना जाता है? ऑप्शन ए नॉर्वे, जापान, चीन, रूस। जल्दी से इसका राइट आंसर बताना क्या होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मोस्ट क्वेश्चन है नेवी एयरफोर्स के लिए। सूर्योदय का देश किसे कहा जाता है? नेवी एयरफोर्स के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सूर्योदय का देश किसे कहा जाता है? तो जापान को। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। बी ऑप्शन जापान इसका राइट आंसर होगा। सूर्योदय का देश या उगते हुए सूर्य का देश भी पूछे तो ये भी जापान का राइट आंसर होगा। जापान राइट आंसर होगा, याद रखना। और नॉर्वे, मध्य रात्रि का सूर्य कहा जाता है। मध्य रात्रि का सूर्य नॉर्वे को कहा जाता है। मध्य रात्रि का सूर्य नॉर्वे देश को कहा जाता है। तो ये भी याद रखना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। किस राज्य में गेहूं का उत्पादन सर्वाधिक होता है? किस राज्य में गेहूं का उत्पादन सर्वाधिक होता है? नेवी, एयरफोर्स, एनटीपीसी,
तीनों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस राज्य में गेहूं का उत्पादन सर्वाधिक होता है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान या पंजाब? तो जल्दी से इसका राइट आंसर बताना। तो इसका राइट आंसर है उत्तर प्रदेश का राइट आंसर होगा। ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। तो सबसे ज़्यादा गेहूं का उत्पादन उत्तर प्रदेश के अंदर होता है। गेहूं का उत्पादन सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश के अंदर होता है। पहला स्थान उत्तर प्रदेश का है। तो ये भी याद रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 15, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मोस्ट क्वेश्चन। इसमें बदलाव हो गया है। पहले धनराशि पहले कम मिलती थी, अब ज़्यादा मिलने लग गई है। द्रोणाचार्य पुरस्कार की धनराशि कितनी होती है? 7 लाख रुपये, 11 लाख रुपये, 15 लाख रुपये, 10 लाख रुपये। पहले इस पुरस्कार की धनराशि मिलती थी 5 लाख रुपये, लेकिन अब इसकी बढ़ा दी गई है। कोरोना के कारण इसकी धनराशि ज़्यादा बढ़ा दी गई है। तो कितनी कर दी गई है अब? तो द्रोणाचार्य पुरस्कार की धनराशि कर दी गई है 15 लाख रुपये। 15 लाख रुपये, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अब नोट है, द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो द्रोणाचार्य पुरस्कार खेल के क्षेत्र में कोच को दिया जाता है। द्रोणाचार्य पुरस्कार खेल के क्षेत्र में कोच को दिया जाता है। याद रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से भी। द्रोणाचार्य पुरस्कार खेल के क्षेत्र में कोच को दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 16, निम्न में से विधान परिषद नहीं है। किस राज्य में विधान परिषद नहीं है? राजस्थान, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, बिहार। तो इसकी एक ट्रिक है, जे कुंभाथारी, जे कुंभा और ये थारी टी हो गया। जे से हो गया जम्मू कश्मीर, के से हो गया कर्नाटक, यू से हो गया यूपी, एम से हो गया महाराष्ट्र, बी से हो गया बिहार, ए से हो गया आंध्र प्रदेश और टी से हो गया तेलंगाना। तो इसमें किसका नाम नहीं है? राजस्थान का नाम है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राजस्थान। राजस्थान में विधान परिषद नहीं है। याद रखना, विधान परिषद किस राज्य में नहीं है? राजस्थान में नहीं है, बाकी में विधान परिषद है। जम्मू कश्मीर में है, कर्नाटक में है, उत्तर प्रदेश में है, महाराष्ट्र में है, बिहार में है, आंध्र प्रदेश में और तेलंगाना में है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है 16, निम्न में से कहाँ विधान परिषद नहीं है? राजस्थान में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 17, नई दिल्ली किस नदी के किनारे स्थित है? नई दिल्ली किस नदी के किनारे स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए गंगा, यमुना, चंबल, ब्रह्मपुत्र। जल्दी से इसका राइट आंसर बताना। और आपका स्कोर क्या होता है ये भी बताना है कि आपका स्कोर की कुल कितने नंबर आ रहे हैं। नई दिल्ली किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, यमुना नदी के किनारे स्थित है। यमुना नदी के किनारे स्थित है, तो बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नई दिल्ली यमुना नदी के किनारे स्थित है। क्वेश्चन नंबर 18, ईरान की गुप्तचर एजेंसी कौन सी है? गुप्तचर संस्था भी बोल सकते हैं एजेंसी। तो ईरान की गुप्तचर संस्था एजेंसी है मोसाद, मुखबरात, सावाक, नाइचो। जल्दी से इसका राइट आंसर बताना। नेवी एयरफोर्स के लिए यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सी ऑप्शन सावाक। ईरान की है सावाक, गुप्तचर संस्था है ईरान की सावाक। सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मोस्ट क्वेश्चन है। भारत चीन युद्ध कब हुआ था? 1962 ईस्वी, 1965, 1971, 1976 ईस्वी में भारत चीन युद्ध कब हुआ था? तो भारत चीन युद्ध हुआ था। जल्दी से इसका राइट आंसर बताना पहले बार। तो इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन, 1962 ईस्वी में भारत चीन युद्ध हुआ था। भारत चीन युद्ध हुआ था 1962 ईस्वी में। इसके समय किसकी सरकार थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू की सरकार थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू की सरकार थी। भारत चीन युद्ध के हुआ था तब पंडित जवाहरलाल नेहरू की सरकार थी। 1965 के अंदर भारत और पाकिस्तान का पहला युद्ध होता है। 1971 में सेकंड युद्ध होता है और तीसरा युद्ध होता है 1999 में, जिसे कारगिल युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। तो भारत चीन युद्ध हुआ था 1962 ईस्वी में, जिसमें भारत की हार हुई थी और चीन की जीत हुई थी। याद रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 20, किसान घाट किसका समाधि स्थल है? किसान घाट किसका समाधि स्थल है? चौधरी चरण सिंह का, मोरारजी देसाई का, अटल बिहारी वाजपेयी का या सरदार मनमोहन सिंह का? किसान घाट किसका समाधि स्थल है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से बताना। तो ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। ए ऑप्शन, किसान घाट चौधरी चरण सिंह का समाधि स्थल है। ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। किसान घाट चौधरी चरण सिंह का समाधि स्थल है। लास्ट क्वेश्चन है, किस विधान परिषद में सीटों की संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए? विधान परिषद में सीटों की संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए?
40, 50, 60, 70। जल्दी से इसका राइट आंसर बताना। तो विधान परिषद में कम से कम होनी चाहिए 40। ए ऑप्शन राइट आंसर होगा, विधान परिषद में कम से कम 40 होनी चाहिए। लेकिन एक इसका अपवाद जम्मू कश्मीर, जहाँ इसकी 36 सीटें ही हैं, 36 सीटें ही हैं जम्मू कश्मीर के अंदर। और सबसे ज़्यादा कहाँ पे, यूपी के अंदर 99 सीटें हैं। जब यूपी के अंदर कितनी सीटें हैं, 99 सीटें हैं। और इस विधान परिषद को ऐच्छिक सदन के नाम से भी जाना जाता है, ऐच्छिक सदन के नाम से भी जाना जाता है। और इसके सदस्यों की आयु होनी चाहिए, इसके विधान परिषद सदस्य होता है उसकी आयु होनी चाहिए 30 वर्ष। और इसका कार्यकाल कितना होता है, 6 वर्ष होता है। प्रत्येक सदस्य का 6 वर्ष होता है, कार्यकाल 6 वर्ष होता है। प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल कितना होता है, 6 वर्ष। ये भी याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सबसे पहले आप अपना स्कोर को बताइएगा कि 21 में आपके कितने क्वेश्चन सही है। इस पीडीएफ को उत्तर जाने के लिए इसी आपको ये वीडियो टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। और यूट्यूब चैनल भी न्यूटन साइंस ऑनलाइन क्लासेस के नाम से, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। टेलीग्राम चैनल न्यूटन साइंस ऑनलाइन क्लासेस के नाम से, तो आपको पीडीएफ टेलीग्राम चैनल न्यूटन साइंस ऑनलाइन क्लासेस पर मिल जाएगी। आप टेलीग्राम चैनल ऐप डाउनलोड करके उसमें सर्च करिएगा न्यूटन साइंस ऑनलाइन क्लासेस। फेसबुक ग्रुप भी ज्वाइन इंडिया नेवी या न्यूटन साइंस ऑनलाइन क्लासेस के नाम से मिल जाएगा आपको फेसबुक ग्रुप।